हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको हाफ लाइनिंग वाले कुर्ते की कटिंग बताऊंगी। तो ये कुर्ते का कपड़ा है, ये कुर्ते में पैटर्न बना हुआ है। तो ये कुर्ते का फ्रंट पार्ट है और इसके ये बैक पार्ट है और ये स्लीव्स का डिजाइन दिया हुआ, सारे में डिजाइन किया हुआ है और इसी कुर्ते की कटिंग करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को ओपन कर ले। ओपन करने के बाद ये फ्रंट पार्ट को सेपरेट कर लें। तो ये कुर्ते का फ्रंट पार्ट है और मैंने इसे अच्छे से फैला के कट करके साइड कर लिया है। अब ये कुर्ते का जो बीच में नेक पैटर्न दिया है उसको सेंटर से इस तरह से फोल्ड करते हुए बिल्कुल इक्वल रखते हुए इसको अच्छे से फैला लें। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न को अच्छे से सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से कपड़े को बिछा लिया है और उस साइड कपड़ा डबल फोल्ड में है और नेक पैटर्न को इस तरह से सेट करना है कि बिल्कुल दोनों समान, दोनों तरफ एक समान रहे। तो अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। मेज़रमेंट कुछ इस प्रकार से है। लेंथ 46 इंच है, हिप 40 है, वेस्ट 30 है और चेस्ट 36 है और शोल्डर 15 है और इसी के अकॉर्डिंग कुर्ते की कटिंग करनी है। बिल्कुल सिंपल कुर्ता है और इसमें बैक नेक 2.5 इंच ओपन है और फ्रंट में हमें 5 इंच तक ही डीप रखना है गहरा, उसी के अकॉर्डिंग कुर्ते की कटिंग करना है। तो जब हमारा बैक नेक 2 या 2.5 इंच होता है तो यहाँ शोल्डर का हाफ लेते हैं, कभी भी शोल्डर का आधा लेते हैं। तो ये हमारे मेजरमेंट में शोल्डर 15 है तो उसका आधा 7.5 इंच पे मार्क कर दिया है और उतना ही हमें आर्म होल लेंथ लेना है। तो यहाँ पे हम आर्म होल लेंथ भी 7.5 इंच लेंगे, 7.5 और 7.5 इंच पे लेके मार्क कर देना है। ऊपर से हमें वेस्ट लेंथ 14.5 इंच 14.5 पे मार्क करना है और 22 इंच पे हिप लेंथ की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं 22 इंच पे हिप लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ और ये सारे निशानों को सीधा कर देना है। सारे निशान सीधे हो गए हैं। तो अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हमारे मेजरमेंट में लेंथ 46 है, लेकिन ये पैटर्न लंबा है तो हमें ये ऊपर से पैटर्न को कट ना करके नीचे से बॉर्डर कट करके अटैच करेंगे। तो इसलिए यहाँ से मैं 47 इंच पे मार्क कर रहे हैं ऊपर की हाफ इंच सिलाई के लिए और जब बॉर्डर को अटैच करेंगे तो उसमें आधा इंच सिलाई में जाएगी। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके लेंथ की मार्किंग कर देनी है। यहाँ से आर्म होल लेंथ को सीधा कर लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है। तो यहाँ से 1 इंच पीछे भी करके हमें निकाल लगाना है निशान। तो इससे पहले हम चलिए फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो ये चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, उसमें 1.25 इंच ऐड करना है। ये लाइनिंग वाली कुर्ती है तो इसलिए यहाँ पे हम 1.25 इंच ऐड कर रहे हैं। वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है और इसमें भी 1.25 इंच ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 8.25 इंच पे मार्क कर रहे हैं और यहाँ हिप का 4th पार्ट और प्लस हाफ इंच लेना है। यहाँ 1.25 इंच की लूजिंग नहीं लेनी है। तो यहाँ मैं 10.5 इंच पे मार्क करी हूँ। तो हमें चेस्ट और वेस्ट के पास 1.25 इंच लूजिंग लेनी है, बाकी जगह हिप के पास हाफ इंच की लूजिंग लेनी है। यहाँ आर्म होल के से पीछे एक लाइन लगाना है और इसे ऊपर तक ऐसे मिलाना है और 1 इंच का गैप लेते हुए आर्म होल का गुलाई दे देना है। तो ये कॉर्नर से मैंने 1 इंच लेते हुए आर्म होल की गुलाई दे दी है। अब ये तीनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। तो मिलाने से पहले ये चेस्ट लाइन और हिप लाइन की तरफ पहले सीधा रखना है, फिर सेंटर से दोनों लाइन को हल्का गुलाई देते हुए मिला लें। और साइड में 1.5 इंच की मार्जिन लेते हुए एक और निशान बना लें। यहाँ पे हम निशानों को डार्क कर दे रहे हैं। ऊपर से 47 इंच पे मार्क कर देना है और यहाँ दामन की चौड़ाई जितना हमने
हिप लिया था यहाँ पे उतना ही लेना है। तो 10.5 इंच पे हमने हिप की चौड़ाई की मार्किंग की थी, तो यहाँ पे भी डबल फोल्ड में 10.5 इंच पे मार्क कर देना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए उसे भी मार्क कर देना है और दोनों लाइन को सीधा मिला लेना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ता है, इसलिए मैंने दोनों इक्वल ही लिया है और इस तरह से 1.5 इंच लेके इसे भी मिला देना है। ये तुरपाई वाली कुर्ती है, इसलिए मैंने यहाँ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया है। आधी सिलाई वाली कुर्ती हो तो 1 इंच ही लेना है पर चाहिए। अब यहाँ से 3.5 इंच पे नेक की चौड़ाई ले रही हूँ और 1 इंच शोल्डर स्लोप लेते हुए इसे भी ऐसे मिला देना। तो ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है और अब इसकी नेक कटिंग करूँगी। तो नेक कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ डबल फोल्ड में एक कैनवास लिया है। इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से इजी तरीके से और बहुत ही जल्दी नेक बनाया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने कपड़े के नीचे बिल्कुल इक्वल करके पेपर कैनवास रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने गले की चौड़ाई 3.5 इंच ली थी और गले की गहराई 5 इंच ले रही हूँ। ये रेडीमेड स्टाइल में कुर्ता का नेक पैटर्न है। तो इस तरह से इक्वल करते हुए इसमें राउंड में निशान लगा देना है। इस तरह से राउंड में निशान लग चुका है। अब अच्छे से सेट करते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये नेक कट चुका। अब ये सेंटर में नॉचेस लगा देने हैं और कपड़े को साइड करते हुए कैनवास को इक्वल मार्जिन लेते हुए कट कर लेना है। तो इस तरह से नेक की कटिंग हो गई है। अब इसमें मैंने नेक का जो चौड़ाई ये दिया था गहराई, उसमें 1.25 इंच सिलाई मार्जिन का हटा देना है। इस तरह से 1.25 इंच पे फिर से एक निशान लगाना है गुलाई के पास और इसको कट करके निकाल लेना है और कुर्ते को ऐसे उल्टे साइड फैला के और जो मैंने कैनवास कट किया था उसे इस तरह से सेट कर देना है। सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए सेट कर देना है और इसे प्रेस से अच्छे से अटैच कर लें। तो ये अटैच हो गया। अब इस फ्रंट पार्ट को साइड कर देते हैं। अब कुर्ते के बैक पार्ट को लेना है, उसे भी अच्छे से खोल के लेना है और जितना हमने फ्रंट पार्ट की चौड़ाई रखी थी उतना ही लेना है और इस तरह से इसे प्रेस करके अच्छे से सेट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट की चौड़ाई हमने 13 इंच लिया था और इसकी भी 13 इंच लेके इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो ये कपड़ा फोल्ड हो चुका है और नीचे से पैटर्न मिलाते हुए इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख देना है। तो ये कुर्ते का फ्रंट पार्ट है और देखिए ये अच्छे से पैटर्न को मिलाते हुए दोनों कपड़े को आगे एंड पीछे के पार्ट को बिल्कुल इक्वल कर रख लेना है। तो यहाँ कपड़े को मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया है। ये कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए मैं बिल्कुल आराम आराम से कर रही हूँ।
और यहाँ बैक पार्ट को 1.25 इंच उठाते हुए कट करना है। पहले कपड़े को सीधा कर लें, ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेना है और फिर 1.25 इंच उठाते हुए सारे निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे शोल्डर स्लोप 1.25 इंच का शोल्डर स्लोप ही देना है और 1.25 इंच मैंने कपड़ा उठा के भी कट किया है। और इस तरह से सारे लाइन को निशान मार्क कर दें। और यहाँ पे जो आर्म होल होगा वो थोड़ा आगे बढ़ा के होगा, एक इंच या 1.25 इंच इतना बढ़ाते हुए आर्म होल की गुलाई दें। ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट थोड़ा सा बड़ा रहता है, आर्म होल का जो गुलाई होती है वो थोड़ी खड़ी रहती है। तो यहाँ मैंने खड़े स्टाइल में ही गुलाई दिया है। और यहाँ नेक की चौड़ाई भी सेम रखनी है, तो 3.5 इंच मैंने नेक की चौड़ाई रखी है और इसकी गहराई 2 इंच रखना है। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच लेके मार्क करी हूँ, 1/2 इंच यहाँ सिलाई में चली जाएगी। तो इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क करके इसे राउंड शेप दे दिया है और राउंड शेप देते हुए नेक की भी कटिंग कर लेनी है। और ये भी बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है और बाकी जगह पे इक्वल ही रहेगा। तो इस तरह से अब इसकी भी कटिंग कर लें। यहाँ पे मैंने आर्म होल की गुलाई 1.25 इंच बाहर निकाल के दिया है और इसी तरह से ये बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब बाजू की बारी आती है। तो ये बाजू लेंथ में हमें जितना पैटर्न दिया है उतना ही रखना है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लिया और बाजू की कटिंग में बाइसेप्स मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करूँगी। यहाँ से दोनों बाजुओं के सेंटर में निशान लगा दिया। तो हमारे मेज़रमेंट में बाइसेप्स 13.5 इंच है, तो 13.5 इंच का आधा 6.25 हुआ और इसमें हमें 0.75 इंच की लूजिंग देनी, यानी 1.25 इंच की लूजिंग देते हुए मार्क कर देना है। तो ये हमारा 7.5 इंच में मैंने निशान लगा दिया और ये हमारा आर्म होल 18 इंच है। तो इस कॉर्नर से 9 इंच से 1 पॉइंट कम पे ऐसे निशान लगा देना है। और यहाँ से बाजू की गुलाई 10 इंच है, तो यहाँ 5 इंच पे मार्क करके और दोनों को सेप पट्टी से मिला देना है। सीधा ना मिला के सेप पट्टी से मिलाना है। और यहाँ पे भी मैं 1.5 इंच की सिलाई मार्जिन लेके मार्क कर रही हूँ। अब हमें आर्म होल की गुलाई दे देनी है। तो आर्म होल की गुलाई देने के लिए पहले 1 इंच तक आप सीधा लेके जाएं और फिर धीरे धीरे राउंड करते हुए डाउन ऐसे करें, राउंड लेते जाएं और डाउन करते हुए इस तरह से मिला दें। तो ये हमारे आर्म होल की गुलाई होगी। फिर से ध्यान से देखिए, इस तरह से गुलाई लेते हुए धीरे धीरे इस तरह से नीचे की ओर डाउन करते जाएं और इसे मिला लें। तो ये आर्म होल की गुलाई हो गई। और फ्रंट में 0.75 1 इंच की गहराई लेते हुए ताल पाट का भी निशान बना लें। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये बाजू का मेज़रमेंट हमारे मेज़रमेंट में 20 इंच आ रहा। तो इसी तरह से दूसरे बाजू की भी कटिंग कर लेनी है। एक के ऊपर एक रख के हमें दूसरे बाजू की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर दूसरे बाजू को कपड़े को अच्छे से सेट करके उसके ऊपर रख के दूसरे बाजू की भी कटिंग कर लेना है। सेंटर में नोचेस लगा दें। ये कपड़ा सिल्की है, इस वजह से मैं इसमें बॉल पिन लगा के सेट कर रही हूँ। ये दूसरे बाजू को मैंने लिया ऐसे डबल फोल्ड कर दिया और दूसरे बाजू एक के ऊपर दूसरे बाजू को रखते हुए दोनों को इक्वल कटिंग कर लेनी है। और इस तरह से ओपन करके फ्रंट में ताल पाट की कटिंग कर लेनी है। तो ये ताल पाट की कटिंग करके उसमें एक नोचेस लगा देना है ताकि हमें पता चल सके कि ये फ्रंट का भाग है। तो ये ताल पाट की कटिंग हो चुकी और ये मैंने नोचेस भी लगा लिया। तो ये कुर्ते की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें लाइनिंग लगाना है, तो वो कैसे लगाते हो मैं बता रही हूँ। तो इसमें हिप लेंथ तक ही लाइनिंग है, तो कपड़ा कम होने की वजह से पहले मैंने इसे जोड़ के अच्छे से रेडी कर लिया है। और इस तरह से कुर्ते के
फ्रंट पार्ट को रखना है और रख के कटिंग कर लेनी है। मैं यहाँ पे नेक की कटिंग नहीं कर रही हूँ। और इस देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से नेक और बहुत जल्दी कैसे बैठाते हैं वो मैं इसमें बता रही हूँ। तो यहाँ सेंटर से मार्क कर देना है, अस्तर को अच्छे से फैला लेना है और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। और एक पैर की दबाव लेते हुए बुकरम के बिल्कुल क्लोज सिलाई कर लेनी है। तो मैंने यहाँ सिलाई कर लिया है। 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए कट करके पूरे में ये लगा लें, नॉचेस लगा लें और नॉचेस लगा के नेक को पलट दें। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से नेक बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। और यहाँ पे अस्तर और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हुई है और उसे एक के ऊपर रख के इसकी भी नेक की उसी तरह से सिलाई कर लें। अब इसमें शोल्डर कैसे अटैच करते हैं तो देखिए ये दोनों को इस तरह से करना है और दोनों सिलाई आपस में मिलाते हुए कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेना है। और 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए पूरे एक छोर से लेके दूसरे छोर तक सिलाई करनी है। लाइनिंग वाले कुर्ते के शोल्डर अटैच इसी तरह से किया जाता है। ये बहुत ही फिनिशिंग दिखता है और फिनिशिंग के साथ होता भी है। तो ये देखिए हमारे दोनों साइड में सिलाई कहीं नहीं दिख रही है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कुर्ता का जो शोल्डर है वह अटैच हो चुका है और बहुत ही जल्दी और